हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे MCS 13 का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो MCS 13 जो पेपर है ये एक 50 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपका 20 मार्क्स आते हैं कंपलसरी पार्ट में, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और 30 मार्क्स आते हैं ऑप्शनल पार्ट में, जहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उस जगह से 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसमें 2 मार्क्स 5 मार्क्स का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स है 5। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेट थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। ये आपका 2 सेट दिया हुआ है, इसमें से आपको ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ये लिखने पड़ेंगे। ये दिसंबर 22 में आया था। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, वेन डायग्राम, मतलब आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है, एंड ऐसा वेन डायग्राम दे देंगे। इसमें से जो ये मार्क किया हुआ पोर्शन है, इसको मतलब क्या हम बोल सकते, जैसे ये फर्स्ट इमेज पे ये है A इंटरसेक्शन B, ये वाला पार्ट, और इसमें है A माइनस B, A सेट डिफरेंस B, और ये है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो ऐसे आपको देखना है। इसके बाद है व्हाट इज़ पावर सेट, देन राइट द सेट एक्सप्रेशन, सेम थिंग जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बता दिया था, वैसे ही इसका, जैसे ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये है B माइनस A, और ये है आपके A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ओके, देन है व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट, explain with the help of a suitable example. So there is basic difference from subset and proper subset. subset में अगर एक सेट है A में अगर 1 2 3 एलिमेंट है, उसके सबसेट में 1 2 3 हो सकते हैं, मतलब एक सेट खुद का सबसेट हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। सो ऑलवेज ये याद रखना कि सबसेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे, सबसे 1 कम होंगे। सो दैट्स वाई 2 to the power n सबसेट, एक सेट का कितने सबसेट हैं ये निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n, और एक सेट का कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं इसका फॉर्मूला है 2 to the power n माइनस 1। इसके बाद है व्हाट इज़ रिलेशन, हाउ इज़ रिलेशन डिफरेंस फ्रॉम फंक्शन, ये। देन आपको ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे। देन आते हैं प्रूफ के बाद, जैसे प्रूव दैट A इज़ अ सेट विथ n एलिमेंट्स, देन P ऑफ ए पावर सेट इज़ 2 to the power n, मतलब एक सेट का पावर सेट 2 to the power n नंबर ऑफ पावर सेट जनरेट हो सकते हैं। मतलब पावर सेट मतलब एक सेट का जितना भी सबसेट बन सकते हैं, उस सारे सबसेट को अगर मैं एक सेट के अंदर रखूँ तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट। सो ये आ गया हमारा, और ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं सेट थ्योरी से। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट बहुत इजी भी है। ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत इजी है, इसमें से बहुत मार्क्स आप कैरी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो। इसके बाद आते हैं व्हाट इज़ रिलेशन। ये जो व्हाट इज़ रिलेशन है ये बार बार रिपीटेडली आ रहा है, आप भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर में। देन है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डी मॉर्गन्स लॉ। इसके अलावा आपको टोटोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे, उससे आपको ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है, और नहीं तो मतलब ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, CNF DNF आ सकते हैं। लेटेस्ट ईयर में CNF DNF इतना नहीं आया है, बट पहले CNF DNF भी आते थे, और आपको मतलब डायग्राम दिए हुए जाएंगे, उससे आपको फंक्शन निकालना है, फंक्शन दिए हुए जाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको फंक्शन निकालना है, जैसे ये हो जाएंगे x एंड y और z इनके होल कॉम्प्लीमेंट, इसको आपको CNF फॉर्म में दिखाना है। देन कॉन्ट्राडिक्शन, अगर सारे पॉसिबल इनपुट के लिए आउटपुट अगर फॉल्स आए तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, और एक फंक्शन में सारा पॉसिबल इनपुट के लिए आउटपुट अगर ट्रू आए तो उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं।
देन टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को अलग अलग करके दिया और उसके साथ साथ कौन सा क्वेश्चन किसने मार्क्स पे आया ये भी आपको दे दिया। और इसके बाद आते हैं फॉग एंड गॉफ, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी ऐसे भी आते हैं, ये भी बहुत आसान है। जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब और जी ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब हम एफ ऑफ जी निकालेंगे सिर्फ इस एक्स के जगह आपको जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना है, मतलब ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के क्यूब। जैसे जी ऑफ एफ में जैसे एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स क्यूब के होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको निकालना है। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके दूंगी। देन ड्रॉ अ लॉजिक सर्किट फॉर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन के लिए आपको लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने हैं। देन वेरीफाई कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है आपको ये देखना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। देन आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में एडिशन थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप अच्छे से करिए। इसके अलावा भी जैसे ये भी एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है। पी ऑफ ए 0.4, पी ऑफ बी 0.2, प्रोबेबिलिटी दैट आइदर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आपको निकालना है। देन डाइस रोल के प्रॉब्लम भी आते हैं और बॉल ड्रॉन के प्रॉब्लम भी आते हैं। जैसे एडिशन थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीटिंग अरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम्स आते हैं और इसके साथ साथ आपके आ जाएंगे ये लेटर वर्ड, मतलब एक वर्ड आए हैं तो इसको हम कैसे अरेंज करके डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक से लिख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट पे आते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें से भी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, बट नॉर्मली ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर 22 एंड जून 20 का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एक कंपलसरी क्वेश्चन है। देखिए आप, मैंने अरेंज भी उसी तरीके से किया। दिसंबर 20 में आया है, 21 में आया है, जून 21 में आया है, दिसंबर 21 में आया है, जून 22 में आया है, दिसंबर 22 में भी आया है। सो हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। सो दैट रूट 11 इज़ इरेशनल, कोई साल रूट 2, रूट 17। सो ये सारा क्वेश्चन का अगर आप एक नंबर के लिए निकालेंगे सो सारे के लिए सेम रूल्स ही अप्लाई होंगे। सो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करिए क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 50 मार्क्स के पेपर पे 4 मार्क्स बहुत है। सो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। देखिए मैंने इधर रिपीटेड क्वेश्चन नाम का हेडिंग भी दे दिया इसीलिए। और इसके साथ साथ पिजियन होल प्रिंसिपल क्या है और इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है, वो भी आप अच्छे से करिए क्योंकि पिजियन होल से भी 1-2 बार क्वेश्चन आ जाते हैं 3-3 मार्क्स का। डुअलिटी प्रिंसिपल या एक फंक्शन दे देंगे इसका उसका डुअल निकालने को बोलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, 3 मार्क्स का, इम्पॉर्टेंट है। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन और इंटीजर पार्टीशन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप देख लीजिए, आपको बुक में भी मिल जाएंगे। और अगर मैं सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट पे बताइए, मैं ये सारा का सॉल्यूशन करके आपको दे दूँगी। और टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, और लेटेस्ट ईयर का जो असाइनमेंट है वो आप अच्छे से करके जाइए। मैंने इधर देखिए आपको ऑर्गेनाइज करके दिया टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसके साथ साथ लेटेस्ट ईयर का असाइनमेंट अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और मैं इसका लिंक आपको PDF में डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। और सॉल्यूशन भी अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।